करना फकीरी फिर क्या दिलगीरी, सदा मगन मन रहना दी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना दी। मैं ये ढोल ढगत्ते के साथ कोई काम नहीं कर पाऊंगा। मैं क्यों कविता नहीं फिरती है, ढोल फिरता है, ये मैं कह रहा हूँ कि करना फकीरी फिर क्या दिलगीरी, सदा मगन बन रहना दी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना दी। अब लाइन सुनना कि कैसा भी हो वक्त मुसाफिर, पल भर ना घबराना दी। कैसा भी हो वक्त मुसाफिर, पल भर ना घबराना दी। कोई दिन लाड़ू न कोई दिन पेड़ा, कोई दिन फाकम फाका, कोई दिन क्या दिल सदा मगन बन रहना दी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चल रही। पहला बन सुना हो कोई फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में। अरे वाह क्या बात। ओ कोई फर्क, इसीलिए तो सुनाया आपको मैंने। कोई फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें गाती है समय की तेज कटारी। अरे झटसे डालो, दोनों की सांसें गाती है समय की तेज कटारी में। तो अपनी ही रफ्तार से हरदम काल का पहिया चलता दी। कोई दिन महला न कोई दिन सैया, कोई दिन खाक बिछोड़ा। सदा मगन रहना दी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चल रही। एक बंद मैं सुना रहा हूँ जो मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा लिखा। बहुत सारे कवि वहां पे कविता लिख रहे और ये सब हरामखोर माँ की इज्जत नहीं करते। मैंने खुद देखा, एक मंच पे तो मैं नाम नहीं लूंगा, उनको मैंने डांट दिया था। मैंने कहा तुम ढोंगी हो, सबसे बड़े घर में हो और कह रहे हो मेरे हिस्से में भाई, छोटा भाई तुम्हारा जो है तुम्हारी माँ को रखता है, मेरे हिस्से में भाई। अरे क्या यार, कविता में तो सत्य बोलो, कविता में भी झूठ। तो तब से वो मुझसे थोड़ा, अब तो वो दुनिया से भी चले गए। लेकिन मेरी आदत है जो बात कहनी है मुंह पे कहूँगा, बाद में भूल जाता हूँ, कहूँगा जरूर। अब आचार्य जी आप यकीन करके मानिए, अभी मोहम्मद रफी का अवार्ड हुआ जो हमको दिया गया बड़ा वाला, जो छोटा वाला था वो सोनू निगम। अच्छा, सोनू निगम को वहाँ बुला लिया गया प्राण प्रतिष्ठा में, अयोध्या। हाँ अयोध्या, जबकि ये बीजेपी का ही प्रोग्राम था। पीयूष गोयल ने हमको दिया, हमको कोई खबर भी नहीं, ये क्या मतलब है। और उस आदमी को जिसने मतलब दाऊद के गुणगान में वहाँ गीत गाया दुबई, वो तिलक विलक लगा के, और पक्का बुला है वो, उसको बुला लिया। खैर मुझे तकलीफ कोई नहीं, सारे मेरे अपने, मैं नफरत नहीं करता उसको, लेकिन जो जायज़ बात है वो मैं कहने में नहीं। तो वो हमें
ये बन चुके हो। माँ से अच्छा कुछ ना होता, अरे माँ से अच्छा कुछ ना होता, माँ तू ही परमेश्वर है। हरदम मेरे मन मंदिर में तेरी जोत उजागर, हरदम मेरे मन मंदिर में। मैं बोलने में कठिनाई हो रही है, इसलिए आप सहन कर लीजिए और दान जरूर दीजिए। तेरी जोत उजागर है। लाइन सुनिए। सब रिश्ते नाते झूठे हैं, सब रिश्ते नाते झूठे हैं, माँ का प्यार ही सच्चा ही। कोई दिल भैया ना कोई दिल बहना, सब दिल माँ की ममता। और आखिरी बंदे का, अगर आपको अच्छा लगे तो खड़े होकर साथ देगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग अपने आप खड़े होकर साथ देते हैं। कुछ भी पाए गर्व मत करियो, अरे कुछ भी पाए गर्व मत करियो, दुनिया भी जानी है और तेरे साथ जहाँ से तेरी परछाई भी जानी है। तेरे साथ जहाँ से तेरी परछाई जानी। अब चाहिए कि सबको अपना प्यार बांटना, सबको अपना प्यार बांटना, मीठा बोल बोलना जी, सबको अपना प्यार बांटना, मीठा बोल बोलना जी। कोई दिल मेरा ना कोई दिल अकेला, कोई दिल खत्म झमेला। सारे हाथ खड़े करके भाई वो थोड़ी सी मैं चाहूंगा कि अब ये गुजियार ये ठंडाई थोड़ा बंद कर दें सब, क्योंकि ये 10 मिनट 15 मिनट और कार्यक्रम हम चलाना चाहते हैं जिसमें संतोष आनंद जी की उपस्थिति है। और इतनी सुंदर बेला है ये। मैं संतोष आनंद जी को देख के इतना अभिभूत हुआ। जब कुंवर जावेद पढ़ रहे थे उस समय संतोष आनंद जी आए तो मुझे ऐसा लगा कि भक्त की पुकार पर भगवान आते हैं। जब कभी बागवान सच्चे दिल से बगीचे की खिदमत करता है तभी फूल खिलते हैं। फूल नलाई गुड़ाई से नहीं खिलते। जब कभी हम इकट्ठा होकर के प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना परमात्मा के द्वार तक जाती है और फिर दरवाजा खुल जाता है, दरवाजा खुल जाता है। और उसी का परिणाम है श्री कल्की धाम जहां भगवान आएगा। अरे ये बच्चों से कहो थोड़ा पीछे शांत हो जाए। जहां भगवान आएगा उस धराधाम पर हम सब बैठे हैं। मैं 2 पंक्तियां कुंवर जावेद जी को और संतोष आनंद जी को नजर करना चाहता हूं। भक्ति ज्ञान का नाम नहीं है। उपनिषद कहता है न क्रियाकृत न अपेक्षणात् ज्ञानवत्। न ज्ञान का, न किसी क्रिया का, न कृत्य का, न विधि का, न विधान का, न अनुष्ठान का मोहताज नहीं है परमात्मा। तो परमात्मा किसका मोहताज है? परमात्मा क्या चाहता है? शास्त्र कहता है कि ना हम निवसति वैकुंठे योगी नाम हृदय अपिचा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र निवसति नारद। कि हे नारद, ना मैं योगियों के योग में, न भोगियों के भोग में, न ध्यानियों के ध्यान में, न ज्ञानियों के ज्ञान में निवास करता हूँ। मेरे भक्त मेरे प्रेम में सराबोर होकर के जब नृत्य करते हैं मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र निवसति नारद। तो परमात्मा, वो परमात्मा जो पत्थर को छू के पत्थर की अहिल्या को तार देता है,
वो परमात्मा जो प्रहलाद की पुकार सुन के खम्भ को फाड़ करके प्रकट होता है, वो परमात्मा जो द्रौपदी की साड़ी में समा जाता है, वो परमात्मा जो विदुर का साग खाने के लिए दुर्योधन का भोजन ठुकरा देता है। ऐसे ही कल की धाम की पुकार, कल की भक्तों की पुकार पे भगवान आएगा। उससे पहले आप सबकी पुकार पे देश का प्रधानमंत्री इस धरती को नमन कर। वाह 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 वाह, अब तो आके ही रहेगा। आज मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि कल की धाम ईंट, रोड़ी, पत्थर और सीमेंट सरिये का कोई भवन नहीं है, और ना ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा किए गए प्रयास का फल है। कल की धाम शास्त्रों और पुराणों में हुई उद्घोषणा का परिणाम होते हुए करोड़ों प्रार्थनाओं का फल है। करोड़ों। आप सबसे एक निवेदन करूंगा, होली मिलन समारोह के पश्चात में जो भी बाद में आए हैं वो इस कल की धाम के गर्भगृह की परिक्रमा करके जाएंगे, इसका दर्शन करके जाएंगे, माथा टिका के जाएंगे। और मैं परमात्मा को साक्षी रख के ये विश्वास दिलाता हूँ कि पवित्र भाव से 2 पल के लिए मौन होकर जब इस धराधाम पे आप माथा टेकेंगे तो आपके जीवन के मनोरथ पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। 2 पंक्तियां नजर करता हूँ संतोष आनंद जी को। प्रभु हम तो शरणागत हैं। भक्त के पास कुछ नहीं होता। जब संतोष आनंद जी मेरे विषय में बोल रहे थे, सोपाल जी बोल रहे थे, कुंवर जावेद बोल रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, खेल क्या है। कि प्रभु हम तो शरणागत हैं। जब भक्त पुकार करता है, आप लोग मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, नवरात्र का व्रत रखते हो, एक बात ध्यान रखना, आप जो कुछ करते हो शरीर से करते हो। जब शरीर से करोगे तो उसकी पहुंच शरीर तक है, और परमात्मा भावग्रही है। शरीर से किए गए किसी भी कार्य की पहुंच परमात्मा तक हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा का कोई शरीर नहीं है, और शरीर की पहुंच शरीर तक है, देह की पहुंच देह तक है। और परमात्मा असीम है, अनंत है, अपार है, अक्षर है, अथाह है। तो असीम को वो कैसे छू सकता है जिसकी सीमा होगी? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों डॉक्टर साहब? तो फिर क्या किया जाए? भाव से भजा जाए। अब बड़ी अच्छी एक बात एक मुझे किसी ने सुनाई कि एक बच्चा था, वो चर्च में जाता था, सोपाल जी, तो फादर ने कहा कि भाई तुझे प्रेयर करनी आती है? तो उस बच्चे ने कहा कि नहीं आती। तो उसने कहा तूने बाइबल पढ़ी है? बच्चे ने कहा नहीं पढ़ी। तो उसने कहा तू प्रेयर कैसे करता है? उसने कहा कि मैंने कुछ लिख के लाया हूं, मैं उसे जानता हूं, वो पढ़ देता हूं। तो फादर ने कहा क्या लाया है? उसने कागज निकाला, उस पे ABCDEFGHIJKLMNOPQRXYZ टाइप का लिखा हुआ था। तो फादर ने कहा बेवकूफ लड़के, ABCD तो ये स्कूल में पढ़ा जाता है। उसने कहा कि ऐसा है फादर, मुझे तो यही आती है, और दुनिया की जितनी भी प्रेयर हैं सब इन 26 अक्षरों से बड़ी हैं। तो परमात्मा अपने आप समझ लेगा मैं क्या कहना चाहता हूं। वाह 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 वाह। तो प्रभु हम तो शरणागत हैं। अब भाव क्या है कि हमने अपने जीवन में पता नहीं कितनी गलतियां की हैं, कितने गुनाह किए हैं। हम ये नहीं कहना चाहते तुझसे कि हमने नहीं किए हैं, पर अगर हमने गुनाह नहीं किए होते, हम सच्चे होते, हम पवित्र होते, हम पायस होते, हम सुंदर होते, सुयोग्य होते,
तब तू हमें स्वीकार करता तो तू परमात्मा कैसा? अगर हम अच्छे हैं तो दुनिया स्वीकार करेगी, हम बुरे हैं फिर तू स्वीकार कर, तभी तो परमात्मा है। तुम जाते कि प्रभु हम तो शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम तो शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जब मैं प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरे मन में विचार चल रहा था कि लगातार 20 वर्ष से जिस आदमी की आलोचना मैं करता रहा हूं, अब विषय गंभीर हो रहा है। तो मेरे मन में ये बात चल रही थी कि उनके मन में क्या चल रहा है। मेरे मन में जो चल रहा है वो ये चल रहा था कि इनके मन में क्या चल रहा होगा, और अगर इन्होंने मेरे निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया तो मुझ पे ये कहने का हक ही नहीं है कि तुम क्यों नहीं आओगे। डॉक्टर अरविंद जी, कभी आत्मकथा लिखूंगा तो उसमें ये वर्णन करूंगा, पर क्योंकि आप परिवार के लोग हैं, संतोष आनंद जी हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य के रूप में आज यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए ये बात। अरे साहब, जब तक जीवित हो। बड़े भावनात्मक पल होते हैं ऐसे, लेकिन फिर अंदर से एक भरोसा जागा और फिर मन में आया कि यदि मैं इनकी जय जयकार करता और ये कल की धाम आते तो कौन सा बड़ा काम कर दिया होता। और मेरे मन में संकल्प हुआ कि अगर इस आदमी ने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया तो आचार्य प्रमोद कृष्णम आखिरी सांस तक इसके साथ रहे। तो वही हुआ कि प्रभु हम तो शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब अगली जो पंक्ति है उसको कानों से मत सुनना, उसको आत्मा से सुनना।